ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, जो समय की चाल है अपने भक्तों की ढाल है, पल में बदल दे जो सृष्टि को, ऐसे मेरे महाकाल है। जिस समस्या का कोई न उपाय होता है, उसका हल सिर्फ ओम नमः शिवाय होता है। आदि है, अंत है, शिव ही अनंत है। समय है, काल है, शिव ही महाकाल है। भक्तों, भोले शंकर की महिमा को समझ पाना किसी के वश की बात नहीं है। धर्म शास्त्रों में तो इस बात का उल्लेख मिलता ही है। साथ ही वर्तमान में कई ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर लोग केवल श्रद्धा से शीश ही झुकाते हैं। पुरातात्विक वैज्ञानिकों ने भी इनके आगे हार मान ली है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित ऐसे ही 6 रहस्यमयी मंदिरों के बारे में यहाँ आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर। गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर का भी रहस्य आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर प्रत्येक वर्ष एक अंकुर उभरता है, जिसके फूटने पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां निकलती है। इस विषय पर भी काफ़ी रिसर्च वर्क किया जा चुका है, लेकिन शिवलिंग पर अंकुर का रहस्य आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। यही नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर अगर कोई पत्थर फेंका जाता है तो जल के अंदर पत्थर मारने जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे गंगा मंदिर की सीढ़ियों को छूकर गुजर रही हो। यह किस वजह से होता है, यह भी आज तक कोई नहीं जान पाया है। आगे जानते हैं ऐसे मंदिर के बारे में जहां तपते हुए पहाड़ों पर भी बर्फ जैसी एसी वाली ठंडक महसूस होती है। टीटलागढ़ उड़ीसा का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। इसी जगह पर एक कुम्हड़ा पहाड़ है जिस पर स्थित है यह अनोखा शिव मंदिर। पथरीली चट्टानों के चलते यहाँ पर प्रचंड गर्मी होती है, लेकिन मंदिर में गर्मी के मौसम का कोई असर नहीं होता है। यहाँ एसी से भी ज़्यादा ठंडक होती है। हैरानी का विषय यह है कि यहाँ प्रचंड गर्मी के चलते मंदिर के परिसर के बाहर भक्तों के लिए 5 मिनट खड़ा होना भी दुश्वार होता है, लेकिन मंदिर के अंदर कदम रखते ही एसी से भी ज़्यादा ठंडी हवाओं का एहसास होने लगता है। हालांकि यह वातावरण केवल मंदिर परिसर तक ही सीमित रहता है। बाहर आते ही प्रचंड गर्मी परेशान करने लगती है। इसके पीछे का रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। अब हम आपको बताते हैं शिव भगवान के ऐसे मंदिर के बारे में जिसमें मंदिर में गूंजती है सरगम। तमिलनाडु में 12वीं सदी में चोल राजाओं ने ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बता दें कि यह बेहद ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ की सीढ़ियों पर संगीत गूंजता है। बता दें कि इस मंदिर को बेहद ही खास वास्तुशैली में बनाया गया है। मंदिर की खास बात है इसकी 3 सीढ़ियाँ, जिन पर जरा सा भी तेज पैर रखने पर संगीत की अलग अलग ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। लेकिन इस संगीत के पीछे का रहस्य, इस पर से कोई भी आज तक पर्दा नहीं उठा पाया है। यह मंदिर भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। मंदिर की स्थापना को लेकर स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ देवताओं के राजा इंद्र के सफेद ऐरावत हाथी ने शिव जी की पूजा की थी। इस वजह से इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर मंदिर रखा गया। यह भी उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के राजा यम, जो कि एक ऋषि द्वारा शापित थे और शरीर की जलन से पीड़ित थे, इसके बाद वह इसी मंदिर में आए और परिसर में बने पवित्र जल में स्नान करके भोलेनाथ की पूजा की। इसके बाद वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए थे। यही वजह है कि इस मंदिर में यम की भी छवि अंकित है। बता दे कि यह मंदिर
महान जीवंत चोल मंदिरों के रूप में जाना जाता है। साथ ही इसे यूनेस्को की ओर से भी वैश्विक धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। अब हम एक ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जहां पर भोलेनाथ ने कराया था राजा को बोध। पांगर उन्नाव नगर के दक्षिण कटरा बिल्लौर मार्ग पर स्थित है बोधेश्वर महादेव मंदिर। बोधेश्वर महादेव की अद्भुत कथा सुनने को मिलती है कि नेवल के राजा को पंचमुखी शिवलिंग, नंदी और नवग्रह स्थापित करने का बोध स्वयं भोलेनाथ ने कराया था। इसी के चलते मंदिर का नाम भी बोधेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। कहा जाता है कि जब राज्यकर्मी रथ पर शिव, नंदी और नवग्रह को लेकर आ रहे थे, तभी वह रथ राजधानी में प्रवेश करते ही भूमि में धंसने लगा। इसके बाद तमाम प्रयास किए गए लेकिन रथ नहीं निकल पाया। फिर राजा ने उसी स्थान पर सभी प्रतिमाओं की स्थापना करवा दी। तभी से ही भक्त बोधेश्वर मंदिर में असाध्य बीमारियों की अर्जियां लगाने पहुँचे और कहा जाता है कि इस शिवलिंग के सच्चे मन से स्पर्श मात्र से ही भक्तों की बीमारियां दूर हो जाती है। यही नहीं, भोले के पंचमुखी शिवलिंग मंदिर में अर्धरात्रि में दर्जनों सांप पंचमुखी शिवलिंग को स्पर्श करने आते हैं, फिर वापस जंगल में ही लौट जाते हैं। कहा जाता है कि आज तक इन सांपों को किसी भी स्थानीय लोगों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाते हुए देखा गया। यह केवल शिवलिंग को स्पर्श करके वापस लौट जाते हैं। अब हम आपको भोलेनाथ के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ही अद्भुत है और तमिलनाडु में यह स्थित है। तमिलनाडु में बसा बृहदीश्वर मंदिर बहुत ही अद्भुत है। यहाँ स्थापित शिवलिंग का निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है। बता दें कि इस मंदिर में प्रवेश द्वार पर ही बाबा नंदी स्थापित है और उनकी मूर्ति भी एक ही पत्थर से निर्मित है। इस मंदिर का आर्किटेक्ट बहुत ही शानदार है। यहाँ लाइट बंद होने के बाद भी शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण है यहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधे नंदी बाबा पर पड़ती है और उसका रिफ्लेक्शन सीधे शिवलिंग पर पड़ता है और इस तरह शिवलिंग साफ साफ नजर आता है। अगला मंदिर छत्तीसगढ़ के मरोदा गांव के भोलेनाथ का एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर का नाम भूतेश्वर मंदिर है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार हर दिन 6 से 8 इंच बढ़ता है। बता दें कि इस शिवलिंग में प्रकृति प्रदत्त जल लहरी भी है जो कि स्पष्ट दिखाई देते हैं और धीरे धीरे जमीन के ऊपर आती जा रही है। यही स्थान भूतेश्वर नाथ भकुरा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शंकर पार्वती ऋषि मुनियों के आश्रम में भ्रमण करने आए थे, तभी से यहाँ शिवलिंग के रूप में वो स्थापित हो गए। पुराणों में भी इस भूतेश्वर नाथ शिवलिंग का नाम लिया जाता है, जहां इसे भकुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। शिव के इस अद्भुत शिवलिंग को देखने के लिए यूँ तो यहाँ हरदम मेला लगा रहता है, लेकिन सावन में यहाँ लंबी कतारें लगती है और भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। तो ये हमने आज की वीडियो में आपको भगवान शिव के कुछ रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताया। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि भविष्य में भी आपको इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए